दूसरी बात हिंदू राष्ट्र घोषित होना इसीलिए तो बीजेपी पक्का बनने और राम मंदिर का भी मुद्दा है वो भी होगा। अच्छा इसीलिए बीजेपी बनेगी, उसमें कोई दो राह नहीं है। अच्छा, इसीलिए बीजेपी बनेगी। पक्का बनेगी। अच्छा जी तो क्या मंदिर मुद्दे पे चुनाव होने वाला है? बिल्कुल। अन्य मुद्दे तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मंदिर का फैसला तो कोर्ट से आया है। कोर्ट से आया, अब मोदी नहीं होता तो कोर्ट क्या करता है। अब मोदी ने योगी ने बहुत सारा सिस्टम उसके लिए लगाया, तब तो ये मंदिर का हुआ। अब अखिलेश ने नहीं बनवा दिया राम मंदिर। नहीं तो वो ये कहते हैं कि अगर कोर्ट का फैसला हमारे समय में आ जाता तो हम इससे अच्छा बनवा देते। तो अब ये भी बयान आया था उनका। तो अभी पब्लिक का कहना है अभी तक मुद्दे सब उठते रहे तो किस लिए नहीं उठे। अब योगी के सरकार में उठा तो योगी के नाम से हो रहा है कि योगी ने उसका किया निर्माण। अच्छा जी, तो इन्हीं इस वजह से आपको लगता है। अच्छा, 370 के विषय में कुछ मालूम है जो कश्मीर से हटाई गई थी? ये बोलेंगे, बोलो। हाँ, नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और अभी हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के अघेरा, और यहाँ पर अब हम जो है ये गांव-गांव जाकर के ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जनता जो है अगले चुनाव में किसकी सरकार चाहती है, क्योंकि मोदी जी को भी 10 साल होने वाले हैं। और उन्हीं क्रम में आखिर क्या चाहती है जनता, अपने इसी शो के अंतर्गत हम आज दिखाएंगे कि इस गाँव से, इस इलाके की जनता का जो है अगले चुनाव को लेकर के क्या मत है। तो चलिए चलते हैं अपनी जनता के पास और उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर अगले चुनाव में हमारी जनता क्या चाहती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे एक भैया बैठे हुए हैं, तो भैया का हम नाम, भैया अपना नाम बताएं। श्री राम। तो श्री राम भाई, बताएं अगली बार, इस बार क्या लगता है, क्योंकि 10 साल मोदी जी को भी होने वाले हैं, उधर अखिलेश यादव जी भी, मायावती जी भी हैं और कांग्रेस पार्टी भी है। तो इन चारों पार्टियों में से आपको इस बार क्या लगता है कि कौन आएगा और कौन जाएगा? मोदी जी जीती हैं, मोदी जी आएंगे। मोदी जी जीतेंगे, ऐसा मोदी क्या लगता है कि मोदी जी ने क्या काम, क्या क्यों लगता है ऐसा, आखिर थोड़ा विस्तार से बताएं। मोदी जी के सारे काम हमको अच्छे लगते हैं। कौन कौन से काम अच्छे लगते हैं? यही है कि किसानों को जो 2000 रुपया देते हैं, और यही राशन फ्री है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मोदी जी के अच्छे हैं। अच्छा, और बाकी यहाँ कहीं भी रात को हो, लड़की भी हो चाहे अपनी बहन हो, कोई भी हो, रास्ते पे जाते कोई भला कम से कम कुछ बोलता तो नहीं है। यही हमको उनका सब अच्छा लगता है। तो क्या पहले, जैसे आपने एक बड़े मुद्दे की बात की कि पहले लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, तो क्या अभी इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं यूपी में? नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है, अब तो बहुत सही है। तो विपक्ष में के तो तमाम ऐसे नेता हैं, वो अक्सर वीडियो डाला करते हैं और ये कहते हैं कि सवाल उठाते हैं कि नहीं, सरकार में क्राइम बढ़ा हुआ है। आप जनता के बीच में उसका क्या मतलब? जनता तो यही चाहती है, जो सरकार मोदी जी की चल रही यही हमको अच्छी है। अच्छा, तो आप प्रॉपर किस गांव से हैं? अघेरा। तो यहाँ पे जो है एक ये भैया थे, भैया ने अपनी बात रखी है। अच्छा, हमें थोड़ा सा बताएं कि ये शौचालय वगैरह और जो कॉलोनियों की जो सरकार की बड़ी योजना है, तो इसमें सरकार का मत ये है कि हमने बहुत काम किया है, घर घर दिए हैं, शौचालय दिए हैं और कॉलोनियाँ दी हुई हैं। लेकिन इधर जो है, क्या जनता के बीच में जनता क्या कहती है कि क्या वाकई में इस बात में सच्चाई है? और उधर विपक्ष भी कहता है नहीं, इस बात में सच्चाई नहीं है, बल्कि ये झूठे वादे हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ तो सब लोगों को मिली है, हमारे क्षेत्र में थोड़ा तेज बोलें तो बेहतर रहेगा। कॉलोनी हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में सबको मिली है, लेटरिन और सब हर चीज़ मिली है। अच्छा, हमारे यहाँ जो योजना प्रधान जी, और अब जो मिले वाला है मिला है, अब जहका मिले वाला वही तो मिली, हमका खुद नहीं मिली, मगर हमका ज़रूरत का है। हमारे पास हमारा मकान बना हुआ है आधा, और जिसको मिले वाला है उसको मिली है। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो ज़रूरतमंद थे उनको मिली हुई है और ज़रूरतमंद नहीं थे उनको नहीं मिली हुई है। तो मिलने वाला उसको मिला। अच्छा, ये किसान सम्मान निधि की जो राशि है, क्या ये आपके नज़र से क्या सबको मिलती है? सबको यहाँ मिलती है। अच्छा, कोई व्यक्ति जिसके पास ज़मीन है उसको सबको मिलती है। दादी जाइए नहीं, अभी आ रहे। तो ये कुछ बड़ी बातें थी जिनको भैया ने बताया है। अच्छा, कॉलोनियों की स्थिति जो है, कॉलोनी जो है ये भी बड़ा मुद्दा है, और इनका कहना यह है कि हमने हर गरीब को दी हुई है कॉलोनी, लेकिन सत्ता के जो लोग हैं, एक मिनट आप बता दें थोड़ा सा। हाँ, क्या कहेंगे इस पे कॉलोनियों वाले मुद्दे? कॉलोनी में जो गरीब आदमी है उनको मिली है, हमारे इधर भी मिली है, और गांव में जिसको मिलना है, और जो नहीं मिली है अब विपक्ष है, अब ये गांव का समाज है, गांव में जैका मिले वाली होगा मिल गई। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहेगा? नहीं, महंगाई तो हमारे हिसाब से सही है, कोनो ज़्यादा महंगाई नहीं है। अच्छा, अपने हिसाब तेरे, अब जौने हिसाब के मेहनत का आदमी पैदा करा वो हिसाब से महंगाई। यहाँ पे हमारे एक दद्दू बैठे हुए हैं, थोड़ा बोलना चाह रहे थे। दद्दू, आप थोड़ा इधर आ जाए तो बेहतर रहेगा। आप अरे आ जाए कैमरे के सामने। अपनी बात कहने में, अब देखो, अपनी बात अगर अपनों से नहीं कहोगे तो कहाँ कहोगे फिर? यहाँ नहीं तो फिर कहाँ? तो देखिए, कैमरामैन से कहूँगा, कैमरामैन थोड़ा इधर आ जाए, हम इनसे भी कोई बुराई भलाई की बात नहीं, अपनी बात कहनी है बस। आओ। हाँ, तो आप बताएं कि क्या लगता है आपको, क्या ये जो व्यवस्था है, कैमरामैन थोड़ा इधर आ जाए, तो ये जो भैया ने कहा, क्या ये बात सच है? क्या चीज़?
ये जो कॉलोनियों की बात इन्होंने कही कि नहीं लगभग सबको मिली, शौचालय लगभग सबको मिला है। शौचालय का सबसे शौचालय को मिला ही नहीं है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? राजू राजू, किस गांव से हैं? अगेरा से। अच्छा, तो भैया इधर। इधर इतने भैया देखिए जो बड़े बड़े रहे कि बाकी कोह है ही नहीं। अच्छा, हाँ तो ये जो या इनकी जो बात है, क्या मतलब आप इससे सहमत नहीं हैं? हाँ अच्छा, किसान सम्मान निधि का जो पैसा है क्या वो सभी को मिलता है? वो तो मिलता है। वो मिलता है। अच्छा, तो अगले चुनाव में कुछ नहीं। अच्छा, चाची आप कह रही थी नहीं हमें भी लाभ अब नहीं मिला है, तो आप बताएं कि क्या लगता है इस बार कौन आएगा? मोदी जी आएंगे या कोई दूसरा आएगा? मोदी जी हैं। मोदी जी आएंगे। आप अगर माता जी इधर घूम जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आप इधर ही घूम जाएं। हाँ ठीक है। हाँ, किसको जिताएंगे? मोदी जी का तो मोदी जी ने ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी है कि काम भी नहीं किया आपका, वो आपकी काम खूब कर रहे हैं। मुला अभी हमको ये है कि अभी हमको कॉलोनी भी नहीं मिली है, आपको राशन मिलता है? राशन भी मिलती है। अच्छा, गांव में आप रहती हैं तो आप माता जी हैं, आप बताएं कि बिजली की व्यवस्था कैसी है गांव में? आप तो घर चलाती होंगी। बिजली तो सही है। मुला यो तो कहा रहा है कि माफ है, ये है वो है, कुछ नहीं माफ है। अच्छा, माफ नहीं किया है? माफ का दर्द है अब तो जो हम पंचे मतलब नहीं कहीं जा रहे हैं काम करे तो हम पैसा कहाँ से बिल भरी बे? जी बताओ पहले, है कहाँ से भरी बे हम? तो सरकार का कहना ये मतलब आपका कितना बिल होगा जो कितना माफ चाहती हैं आप? अब माफ की तो मतलब ब्याज भी माफ कर रहे हैं। अच्छा, और भी तो पूरा बिल माफ कर दें? तो वो कहते हैं कि हम पेमेंट कहाँ से देंगे जो ये सरकारी कर्मचारी रखे? नहीं तो उतने लें जितना हो जाए। अब हम पंचे एक बल्ब जला रहे हैं उसमें बना रहे हैं 30,000 40,000 तो कैसे हम दे दें? अच्छा, है कैसे दे दें? ये बिल का मतलब कहीं ना कहीं जो है वो है, जैसे बिल चल रहा वैसे है पैसा ले। तो इतना ज्यादा आपका 30-40 हजार कैसे आ गया? अब भाई एक साल का मतलब 1-2 साल का है कि एक महीने का? जब से वो मीटर भी लगा है तो अब जो हमरे खिया कोई दीने नहीं है पर्ची और रसीद कोई मिली नहीं है तो हम कैसे जान जाए? मीटर लगे कितने साल हुए? अब जी बताओ कैसे साल हो गई हम पंचे का दिन के। अच्छा, तो मतलब तब से लेके अभी तक का ये सारा बिल। तो देखिए माता जी की हमारी एक समस्या है, मैं चाहूँगा कि अगर नुमाइंदों तक हमारे वीडियो पहुँचता है तो इनका बिल चला है। हमारा बंगला पे पड़ा है, हमको कॉलोनी भी नहीं मिली है। कॉलोनी नहीं मिली? हाँ हमको कॉलोनी भी नहीं मिली तो है। भी आप कहती हैं मोदी जी जीतेंगे? दोनों चीजें मतलब तो मोदी जी जीता है, जो मोदी जी का उम्र देख रहे हैं, जो आगे पठाई रहे हैं। तो जो विपक्ष के तमाम नेता हैं उनके अलावा भी वो कहते हैं कि ये राशन ये जो इनके 6,000 रुपये देते हैं इसमें कहीं ना कहीं घोटाला है, सबको मिलता नहीं है, पहुंचता नहीं है। क्या ऐसा कुछ बीच में है कि आपको ना मिलता हो ना पहुंचता हो, या आपको पता चला 6,000 के बजाय 2,000 मिलते हो? 2,000 भैया जो मिलने हैं तो मिल रहे हैं, 2,000 मिल रहे हैं। 2,000 साल का कि 2,000 3 महीने 4 महीने का जो भेजते हैं किस्त वाइज? किस्त वाली है 6 महीना मिलती है। अच्छा, 6 महीने। हाँ, तो देखिए चाची ने मतलब जो है अपनी बात रखी हो और इन्होंने बताया इनको इन्होंने कई मुद्दों में बात की और ये सच्चाई है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। ये असल तस्वीर है गाँव की और यहाँ से जो बात निकल कर आती है वो एकदम सच होती है। इन्होंने बिल्कुल अंदर की बात बताई है। अगर देखो जिस क्षेत्र में काम हुआ है उसका इन्होंने हामी भरी है, जहाँ इनका काम नहीं हुआ है, अगर इनका कॉलोनियों का काम नहीं हुआ है, शौचालय का काम नहीं हुआ है, तो इन लोगों ने साफ शब्दों में कहा है उसका लाभ हमें नहीं मिला है। राशन की बात जो है एकदम सच है ना, कोई यहाँ पे पार्टी वाइज का कोई सिस्टम नहीं है कि कोई किसी पार्टी का हो। ये आम जनता है और आम जनता के अपने विचार हैं, उस विचार के आधार पर आम जनता बात कर रही है। जिन भैया को सरकार की अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं वो अच्छाई बता रहे हैं, जिन्हें जहाँ बुराई नज़र आ रही है वो बुराई बता रहे हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पर हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि अगले चुनाव में जनता का मत क्या रहेगा, वो कहाँ जाने चाहिए। यहाँ पे हमारे एक और भैया हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। तो हम भैया से बात करते हैं। भैया अपना नाम बताएं। श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर जी बताएं क्या लगता है इस बार? एक तरफ पक्ष है, दूसरी विपक्ष है, कई और बड़ी पार्टियाँ हैं और यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी उनके पिताजी भी सब मिला के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, मायावती भी लगभग 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। उनका कार्यकाल भी आपने देखा है, योगी जी का भी लगभग 10, इनको भी यहाँ पे 5-6 साल हो गए, नरेंद्र मोदी को भी देश की हुकूमत 10 साल हो गए। तो 10 सालों में आपने क्या खोया, क्या पाया, क्या परिवर्तन देखा? परिवर्तन हमको ये मिला है, तेज बोलें थोड़ा। तो परिवर्तन हमको ये मिला है कि यहाँ जब से महंगाई ही बढ़ रही है, गैस सिलेंडर की महंगाई बढ़ी है, खाद की महंगाई बढ़ी है, डीजल की महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल की महंगाई बढ़ी है, आवारा पशुओं की महंगाई बढ़ी है। समझो सारा जीव जंतु जितना है किसान पे निर्भर है। तुमका जो कि हम माफी नहीं है पैसा नहीं, उसमें तो बहुत सारे लोगों हमारे मतलब मेरे यहाँ भी कई लोग थे, उनका भी मतलब माफ़ हुआ था। हम बता रहे जस्ट आपको, तो पता नहीं मतलब आपको क्या कमी रही होगी जिसकी वजह से नहीं माफ़ हुआ?
अब पता नहीं, हम तो बैंक गए, बैंक तेरे नहीं पाला तुमका देन, तुम कर्जा माफ हुई, हम तो 70 हुई गए, उसके बाद पता चला कर्जा आ गया तुमका देन। अच्छा, पहले मतलब बैंक से अधिकारियों ने आपको बताया कि आपका कर्जा माफ हो गया है, लेकिन उसके बाद जब जानकारी आई तो जब कर्जा वसूली मिला तुमका देन, साल 1.5 साल बाद ही, तब हम पैसा फिर बना पड़ा उतने दिया, वसूली चालू हुई है। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा रहने मतलब इन्होंने बताया है, बड़ी बात बताई है। और मैं चाहूँगा कि अगर इनका जो है सरकार के द्वारा इस तरीके का इनका कोई भी कर्जा रहा हो तो अधिकारियों को उस पर एक्शन लेना चाहिए और इस चीज़ को, इनकी माफ़ी की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसे पता नहीं कितने किसान होंगे जिनको सरकार की तरफ से राहत दी गई, लेकिन उन्हें अधिकारियों के द्वारा कहीं ना कहीं कमी रह गई है, तो उसका भी निदान होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर हमारे एक और फिलहाल और भैया ने जो अपना मत है उन्होंने कहा है कि कुछ मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो अगले चुनाव में तय करने वाले हैं। फिलहाल स्पष्ट नहीं कहा है, देखते हैं क्या होता है। चलिए, हमारे एक और दादा हैं, इनसे बात करेंगे। दादा, अपना नाम बताएं। अरे कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बोल देना बस उसमें। अरे बोलो तो। अरे नहीं, आप डर रहे हो क्यों? इसमें कोई सवाल ही नहीं, बोलो तो। आप थोड़ा अगर देखिए, सुनो मेरी बात, अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप जब जनता तक अपनी बात ही नहीं कहेंगे, मतलब अपनी बात सार्वजनिक रूप से कहेंगे, सुनेगा कौन? अगर आप कम्युनिकेशन अपने अंदर में रहेंगे तो आपको फिर कहने की बात नहीं रह जाती ना कि हमारे लिए खराब कौन है और अच्छा कौन है। थोड़ा सा बोल दें, थोड़ा सा। अच्छा, चलिए, राम मंदिर के मुद्दे पे बात करेंगे। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। माता जी, आप थोड़ा सा। अरे दादी, थोड़ा सा देखिए, एक हमारी और चाची हैं, हम इनसे बात करें। देखिए, लोग जो है थोड़ा सा शर्मीले हैं और मतलब थोड़ा सा माइक के सामने आकर के बोलना नहीं चाह रहे खुले शब्दों में। तो यहाँ पे जी बोलता हूँ, बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे जो है हमारे को छोटे भाई बैठे हुए हैं। छोटे भाई, आप स्कूल कॉलेज जाते होंगे, स्कूल कौन से क्लास में है? 9th में। 9th में है। आपकी अपनी जमात में क्या लगता है, मतलब जो आपके अपने फ्रेंड सर्किल है उसमें भी कहीं ना कहीं आवाज़ें आती होंगी और बच्चों से भी तय हो जाता है, मतलब वो ऐसी थिंकिंग बनती है जिससे गाँव का माहौल पता चलता है। तो क्या लगता है इस बार? अच्छा है, सब अच्छा है। एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ 3 पार्टियां और हैं, मायावती जी हैं, कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी जी हैं और मोदी जी हैं, राहुल और क्या बोलते हैं अखिलेश यादव जी हैं। क्या लगता है? बीजेपी की बनेगी उसमें सरकार, कुछ नहीं। बीजेपी की बनेगी? तो बीजेपी ने ऐसे क्या काम किया जिसकी वजह से आपको लगता है कि बीजेपी आएगी? अरे अच्छा, सब जगह कर रहे हो। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र घोषित होना, इसीलिए तो बीजेपी पक्का बनने हो। राम मंदिर का भी मुद्दा है, वो भी होगा। अच्छा, इसीलिए बीजेपी बनेगी, उसमें कोई दो राह नहीं है। अच्छा, इसीलिए बीजेपी बनेगी, पक्का बनेगी। अच्छा जी। तो क्या मंदिर मुद्दे पे चुनाव होने वाला है? अन्य मुद्दे तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मंदिर का फैसला तो कोर्ट से आया है। कोर्ट से आया, अब मोदी नहीं होता तो कोर्ट क्या करता है? अब योगी ने बहुत सारा सिस्टम उसके लिए लगाया, तब तो ये मंदिर का हुआ। अखिलेश ने बनवा दिया राम मंदिर। नहीं, तो वो ये कहते हैं कि अगर कोर्ट का फैसला हमारे समय में आ जाता तो हम इससे अच्छा बनवा देते। तो अब ये भी बयान आया था उनका। तो अभी पब्लिक का कहना है, अभी तक मुद्दे सब उठते रहे तो किस लिए नहीं उठे? अब योगी के सरकार में उठा तो योगी के नाम से हो रहा है कि योगी ने उसका किया निर्माण। अच्छा जी, तो इस वजह से आपको लगता है? अच्छा, 370 के विषय में कुछ मालूम है जो कश्मीर से हटाई गई थी? हाँ, बोलेंगे, बोलो। हाँ, वो एक तरफ विपक्ष है, वो कहता है कि हमने ठीक किया, दूसरी तरफ विपक्ष है, वो ये कहते हैं कि आपने मतलब जो है गलत किया। तो क्या लगता है? धारा 370 हट गई तो अच्छी बात है। जहाँ तक तो पक्ष कहता है कि मतलब इन्होंने अधिकार छीन लिए वहाँ के मुसलमानों के। तो अधिकार तो वो तो चुनना तो होना था। और सरकार कहती है हमने पूरे देश को एक साथ अधिकार दे दिए हैं। एक साथ कहाँ भाई अधिकार सब दे दिए? नहीं, मतलब एक साथ का मतलब पहले पूरा देश, उनके लिए अलग कानून था, इनके लिए अलग कानून था। अब पूरे देश में एक ही कानून है, ऐसा सरकार कहती है कि सरकार तो कहती है हाँ, एक कानून है, मगर ऐसा नहीं, अभी एक कानून है, सब अलग अलग गा रहे हैं ना अपना। तो देखिए, ये हमारे छोटे भाई थे, इन्होंने अपने मुद्दों पे बात की है। और महंगाई बेरोजगारी क्या लगता है? सब अच्छा है, ठीक है, सही चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे एक और दद्दू हैं, हम उनसे भी जानेंगे। दद्दू, एक हमारे और दद्दू हैं, इनसे भी जानेंगे। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इधर आ जाए, आओ इधर सामने आगे, इनका सामने से इनकी बाइट लो, आके सामने आ जाएँ तो इधर सारे लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे एक दद्दू हैं, इनसे भी बात कराओ। अरे थोड़ा सा 2 मिनट। हम अभी आप बोल रहे थे, अभी आप बोल रहे हैं, आप अच्छा बोल पाओ। दद्दू, अपना नाम बता। अरे अपना नाम बता। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। हाँ, बताओ क्या लगता है इस बार कौन आएगा? अरे मोदी सरकार बनी यार, अब क्या है? सरकार वो है बनी। अरे फोन आ रहा है। चलिए, इनको देर हो रही है, इस वजह से इनको जाने देते हैं। ये दद्दू हमारे और आ गए हैं। क्या दद्दू, क्या नाम है आपका? अरे प्रकाश हमारा नाम। तो प्रकाश जी, क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? तो यार दूसरा नहीं, मोदी जी क्यों आएंगे भाई? अखिलेश यादव जी भी तो हैं, मायावती जी भी तो हैं। अरे वो ठीक है मोदी। नहीं,
ठीक हैं, लेकिन वो तो कहते हैं बहुत सारे उनके समर्थक कहते हैं नहीं मोदी ने अखिलेश यादव जी ठीक हैं। क्यों ठीक हैं आखिर मोदी जी? क्या काम किए आपके इधर? मोदी ठीक काम कर रहा, बस और क्या चाहिए यार। अवरेज ठीक है। और ठीक है। वो तो कहते हैं अखिलेश यादव जी कहते हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत है। अरे वो ऐसे महंगाई होते रही जाने भैया, होती रहेगी। आपको शक्कर पहले कहते हैं सरकार आवे वो महंगाई होती रही। हमारे आगे 6 रुपये किलो साला 5 रुपये किलो गेहूँ बिका है, आज 24-25 में बिक रहा, तो पैसा कितना ज़्यादा है। यह बात सोचो पहले। ये दोनों बातें हैं। हाँ पैसा तो वो कहते हैं कि 5-6 किलो बिकता था पहले, विपक्ष कहता तो गरीब आदमी को फायदा होता था। 5-6 किलो वतनी जो है मजदूरी नहीं महंगी है, 400-500 रुपये मजदूरी चल रही महंगी। अच्छा, तो यहाँ पे मजदूरी क्या है? आपका 300-400 रुपये लेबर ले रहे हैं, क्या तुम करे यहाँ काम। अच्छा, दो बड़े मुद्दे हैं देश के। एक राम मंदिर का है, तो क्या लगता है मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो कहते हैं कोर्ट से बन रहा है। अखिलेश यादव जी कहते हैं, विपक्ष के तमाम नेता कहते हैं कि कोर्ट से बन रहा है, और राहुल गांधी कहते हैं कोर्ट का फैसला था हम बनवा देते। सपा समाजवादी पार्टी भी यही कहती है, बीजेपी कहती है नहीं, हम मतलब बीजेपी कहती है कोर्ट का फैसला था लेकिन हमारा योगदान था, हमने मेहनत करी, हमने कोर्ट में केस लड़ा है। आप किसकी तरफ जाएंगे? हम तो भैया मोदी छोड़ा, मोदी तरफ जाएंगे। तो नहीं तो दोनों चीज़ें हैं ना। वो तो कहते हैं कोर्ट से हम भी बनवा देते हैं, अखिलेश यादव जी कहते हैं। अरे चलो बनवाई है, मोदी बनवाई है। वो कह रहे थे कोर्ट से अच्छा, कोर्ट से बनता हम अच्छा बनवा देते, इससे और बढ़िया। तो अबे इतने साल से कहाँ बनवा दी नहीं, इतने साल से कहाँ बनवा दी नहीं। इतना फैसला नहीं आया था ना। हाँ तो फैसला जब मोदी रहा तो फैसला हुआ तो बन गया था, बस बात खत्म। नहीं मोदी तो रहा लेकिन कोर्ट में केस था ना, कोर्ट का फैसला आ गया। हाँ तो फैसला आ गया तो बन गया, मान चलो। मंदिर बनने से खुश हैं आप? ठीक है, पूरा खुश है। हाँ। अच्छा, तो देखिए दद्दा थे हमारे, उन्होंने अपनी बात बताई हुई है। और हाँ बिल्कुल, तुम जाओ। तो देखिए यहाँ पे चाचा, 1 मिनट आप आ जाए। चाचा आप आ जाए। अरे आओ, आप शर्मा रहे हो, मतलब क्या? अपनी बात तो कहोगे, छोटे छोटे मुद्दे हैं, आ जाओ बस अपनी बात तो कहो ना। डीजल पेट्रोल वगैरह कुछ भी बोलो, सस्ता महंगा क्या बोलते हो? क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? मोदी जी हैं। हाँ मगर बच्चे तो कहता है वो तो काम वो तो उन्होंने काम ही हम नहीं किए हैं। नहीं, कोई डीजल उजल शक्कर खुराक सब महंगी किने हैं। अच्छा, तो क्या चाहते हैं? सस्ता हो? अरे का सस्ता हो तो बढ़िया काम चले। यहाँ पे आप किस बिरादरी से आते हैं? यहाँ वर्मा जी लोधी बिरादरी। ये दुद्दा, ये भी सब ये वर्मा जी पासी हैं। अच्छा। तो अच्छा, हाँ। तो देखिए यहाँ पे एक भैया दद्दू बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए जी बिल्कुल। तो देखिए दद्दू हैं हमारे, 2 मिनट का समय लेंगे आपसे। दद्दू देखिए, अभी सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं लोकसभा चुनाव में। तो क्या लगता है इस बार? एक तरफ अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं, कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ मोदी जी हैं। ठीक है, मोदी जी के अपने काम है, वो कहते हैं हमने 10 साल में इतना काम किया है, बिजली वगैरह जो भी अपनी विचारधारा है ना, महंगाई। और दूसरी तरफ विपक्ष है, वो कहता है महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? नहीं तो आने वाला तो फिर मोदी ही है, फिर दोबारा भी आने, क्योंकि चांस भी अच्छे हैं। तो मैं बता रहे हैं वैसे जो महंगाई उसने की है, मतलब महंगाई तो साल पे साल तो चढ़ती आ ही रही है। तो मेरे मगर यो है कि महंगाई जो है जो देश के हित के लिए है, वही इतनी ज़्यादा महंगाई भी नहीं है जो कि मतलब जो देश परेशान भी हो। और जो 10 साल में जितने उसने कार्य किए हैं तो अभी तक तो हमें अच्छे ही लगे हैं। कोई ऐसा कोई कार्य नहीं जो कि मतलब देश के अनुकूल गया हो, देश के प्रतिकूल गया हो। अच्छा, तो एक बात ये बताएं, जैसे बेरोजगारी की बात आती है, बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे युवा हैं हमारे देश में, तो विपक्ष के लोग उठते हैं बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्या करें? यही तो रोज़गार मिलने का कारण है। अगर अच्छी शिक्षा है तो शिक्षा अगर अच्छी है तो रोज़गार मिलेगा। जब शिक्षा नहीं अच्छी है तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा? भाई नौकरियाँ हैं, तो जब आपके लिए शिक्षा अच्छी है तो वो कहते हैं कि नहीं, जब आपकी शिक्षा तो आगे बढ़ के आपको क्यों नहीं नौकरी मिलेगी? जब आप कहीं पे वो करेंगे तो मैं बता रहे हैं कि जो मतलब कहीं पे आप चयनित होंगे तो मैं बता रहे हैं या कुछ तरीके से, तो आपको क्यों नहीं शिक्षा, जब शिक्षा अच्छी है तो आपको रोज़गार भी मिलेगा। तो विपक्ष के नेता ये कहते हैं ना सरकारी नौकरियां आ नहीं रही। अरे वो तो अपना मुद्दा है, जब वो आते हैं तो अपना मुद्दा उठाते हैं, जब ये सरकार आएगी तो ये अपना मुद्दा उठाएंगे। तो मैं बता रहे हैं तो अपना एक दूसरे का चुनाव की ये मतलब वो है प्रक्रिया। अच्छा, एक और बड़ी चीज़, जैसे अभी मान लो यहाँ आप तो गांव में रहते हैं, बिजली वगैरह की स्थिति क्या, बिजली कॉलोनियों वगैरह की क्या स्थिति है? नहीं, बिजली भी अच्छी आ रही है और कॉलोनी भी जो उसने भेजी है तो कॉलोनी भी आई हुई है। जो लोग गांव के लोग मतलब कम में 30-40 लोग मतलब कॉलोनी भी पाई हुई है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप थोड़ा संभ्रांत परिवार से हैं, आप हमें एक बात ये बताएं, जो निजीकरण है, ठीक, प्राइवेटाइजेशन,
तो ये विपक्ष कहता है कि ये सब नौकरियों को ख़त्म करके लोगों को प्राइवेट, जैसे रेलवे के ठेके हैं, इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सरकार कहते हैं कि सरकार निजीकरण किए दे रही है, और उसमें क्या है कि आम लोगों का जो सरकारी नौकरी वाला रोजगार था वो छिन रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब ये तो सरकार की ही मंशा की बात है। तो मैं बता रहे हैं कि जितनी मतलब ये प्राइवेट करके कितना डेवलप वो करना चाहते हैं, क्योंकि जो 100 आदमी काम कर रहे थे वो मान लो 20 आदमी काम करेंगे हैं। अब वो उनकी प्रक्रिया है, किस तरीके से वो अपना कार्य कर रहे हैं। अब ये तो हम लोग है देहात के लोग इतना तो नहीं गौर कर पाते हैं जो कि नहीं, दरअसल उनका कहना, विपक्ष के नेताओं का कहना ये रहता है कि जो सरकारी नौकरियां थी पहले तो उसमें सैलरी ज़्यादा होती थी, स्थायी नौकरी होती थी। अभी इन्होंने जैसे कि कहीं भी मान लो किसी स्टेशन को ले लेते हैं रेलवे के, तो पता चला उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया, तो उसका जो रोजगार था सरकारी नौकरी वाला वो चला गया। अब वहाँ पे प्राइवेट लोग रखे जाएंगे, कंपनी रखेगी अपना अपने हैंडल करके। तो कहते हैं कि उससे जो सरकारी नौकरियों की संख्या थी वो घट गई। तो इस पे आप क्या कहेंगे? तो सरकारी नौकरियां मान लो एक सरकारी अगर एक आदमी वो काम करता था, अब उसी जगह पे वो 10 आदमी काम कराएंगे, तो 10,000 रुपये अगर दिए तो 10 लोग क्या भर्ती हो गई उसमें। और अगर वो 10,000 मान लो 1 लाख रुपया एक ही आदमी को मिला तो उसमें एक ही खाया, अब उसमें 10 लोग मतलब खाना पूर्ति करेंगे। तो इसके लिए तो उम्मीद है तो अच्छा है। अगर 10 भला एक जगह पे अगर 10 आदमी काम करें और एक जगह पर एक आदमी काम करेगा तो इतना तो अच्छा है। तो मैं बताएँ कि अगर वहाँ पर 10 आदमी काम करें तो मैं बताएँ तो थोड़ा मिल बाँट के मतलब थोड़ा ज़्यादा ही है। एक और बड़ी चीज़ है, अभी आप देख रहे होंगे 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। पक्ष का कहना ये है कि हमारा प्रयास रहा तो हमने मंदिर बनवाया, ठीक। विपक्ष का कहना है फैसला कोर्ट से, और अगर कोर्ट का फैसला हमारे समय में आता तो मंदिर हम भी भव्य बनवा देते और इससे अच्छा बनवाते। अभी भी कुछ एक नेता का बयान था कि हमारे समय में फैसला आ जाता तो हम इससे भव्य बनवा देते। क्या कहेंगे? अरे तो अब विपक्ष तो कहता है कि नहीं हमारे कोर्ट का फैसला है, मगर इसके पहले विपक्ष क्यों नहीं कोर्ट से फैसला लिया? भाई मोदी की सरकार में ऐसा जब कोर्ट फैसला दिया तभी तो बना। इसके पहले क्या विपक्ष सरकार नहीं थी? क्यों नहीं फैसला आया? इसका मतलब आखिर उन्हीं को तो है तो मैं जो कि मतलब फैसला नहीं हुआ आया है। आज अगर फैसला आ गया है तो उसने जो किया तो अच्छा भी किया है, ऐसा तो है नहीं। ये 3 वो चीज़ कहाँ का वो 3 बट कहाँ, अरे वो तुम्हारा कश्मीर का भी उसने हाँ तो वो भी उसने हटवाया। तो जितने कार्य उसने अभी तक किए हैं तो वो तो खैर सराहनीय है, अच्छे हैं। और जो मान लो मंदिर भी है, मंदिर का भी काम उसने अच्छा किया है, और हो सकता है इसके आगे भी जो सोच में है उसकी तो भी अच्छा भी करेगी। मंदिर मुद्दे पे एक सवाल उठता है कि ये कहते हैं कि इससे सिर्फ पुजारियों को रोजगार मिलने वाला, विपक्ष के तमाम नेता, और सरकार का कहना है इससे बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा जो मंदिर के बाहर काम करते हैं। आप क्या कहेंगे? जनता की क्या राय है इस पे कि मंदिर के बनने से सिर्फ पुजारियों को रोजगार मिलने वाला है या अन्य तमाम लोग? नहीं, पुजारियों का तो रोजगार थोड़ा बहुत तो खैर, अगर वहाँ कोई पैदावार नहीं है तो पुजारियों का भी मतलब खाना पीना चलता रहेगा। और जो उसके साइड में भी लोग जो बैठते हैं, मान लो श्रद्धालुओं लोग जो जाते यहाँ से हैं तो उनका भी रोजगार तो खुलेगा। मान लो हम लोग यहाँ से गए वहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो आप जो कुछ लेकर के वहाँ बैठोगे, आप मान लो बेचोगे, हम लोग खरीदेंगे, तो आप लोगों का भी वहाँ पर रोजगार तो मिलेगा ही। ऐसा तो मंदिर बनने से कुल मिला के आपका कहना यह है कि सिर्फ पुजारियों को नहीं बल्कि अन्य तमाम लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो ये बड़ा मुद्दा उठता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये बीजेपी मतलब जो सरकार सत्ता पक्ष है वो सवर्णवादी है और इस वजह से मंदिर की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और इससे सिर्फ पुजारियों को, पंडित ब्राह्मणों को फ़ायदा होने वाला है, अन्य तमाम लोगों को नहीं मिलने वाला है। वैसे कौन कौन से लोग होंगे जिनको इससे फ़ायदा मिल सकता है? जैसे कि पैसा वहाँ तो जाने से मतलब ऐसा नहीं है किसी को, वहाँ जो जाएगा फ़ायदा उसका भी होगा। आप जाओगे तो अपनी श्रद्धा लेके जाओगे, तो जो वहाँ लोग बैठे हैं तो वो चाहे ब्राह्मण बैठा हो, चाहे ठाकुर बैठा हो, चाहे मुसलमान बैठा हो, जो रोज़गार लेके बैठा है तो उसका फ़ायदा ही होगा। तुम बता रहे हैं ऐसा तो है नहीं कि अगर वहाँ मुसलमान नहीं है, अगर मुसलमान कुछ बेच रहे हैं, कुछ मंदिर के हिसाब से कोई कार्य कर रहे हैं तो उनका भी फ़ायदा होगा। खाली एक ये नहीं कि ब्राह्मण ही का ही फ़ायदा होगा, ब्राह्मण दर्शन करे जाएंगे तो खाली ब्राह्मण ही का थोड़ा फ़ायदा होगा, वहाँ पर जो आदमी जाएगा दर्शन करने उसका भी फ़ायदा होगा। तो सबसे तो अच्छा यही है कि तुम्हें जो वहाँ जाएगा, जो वहाँ बैठेगा वही उसका रोज़गार है। तुम्हें बताएं अगर उसकी ज़मीन वहाँ है, वहाँ रोज़गार उसका है, तुम्हें बताएं तो उसका फ़ायदा ही होगा। तुम्हें बताएं। अच्छा, देश के मुद्दे पर एक और बड़ी चीज़ उठ रही है जाति जनगणना की। उसमें कहना यह है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
मतलब कहने का यह है कि अगर ओवरऑल तादाद सवर्णों की 3% है, 10% है, तो उनको उतना ही रोज़गार मिलना चाहिए, मतलब सरकारी नौकरी में उतना ही आरक्षण मिले, उतनी जगह मिलनी चाहिए। और बाकी की जिसकी जितनी तादाद है, जिस जाति की जितनी आबादी ज़्यादा है, अगर किसी जाति की आबादी 20% है तो उसको 20% नौकरी में आरक्षण मिले, किसी जाति की 30% है तो 3% मिले, किसी की 1% तो 1% मिले। इस पे आप क्या कहेंगे? अभी बिहार में हुई ना जाति जनगणना। अब ये है कि अब धीरे धीरे सरकार उस समीकरण पर आएगी, तभी सबको रोजगार के लिए मतलब वो देगी तुम्हें। अब इकट्ठे सब लोग सोच रहे हैं कि नहीं आप 30% है तो हमें 30% मिल जाए, वो कहते हैं 40% हमें 40% मिल जाए, तो इतनी जल्दी सबको रोजगार तो देना। बीजेपी इसके विरोध में है। उसका कहना है कि रिजर्व मतलब जैसे है वैसे ही रहने दे, लेकिन पार्टियां, अन्य पार्टी जैसे बिहार में जदयू और राजद ने भी कराया है, जाति जनगणना करवाई है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये हो गया कि जिसकी जितनी जाति है उसका उतना आरक्षण है। तो क्या कहेंगे इस पे? अब इसका भाई जितना अब उनके हिसाब से नौकरियां कितनी बढ़ सकती हैं। अब मान लो वो अपने यहाँ बिहार में कह रहे हैं कि मतलब हम जहाँ 30% है हम 30% नौकरियां देंगे, जहाँ 40% है। जब वहाँ नौकरियां होगी तभी तो देंगे। मान लो वहाँ है नहीं जिम्मेदार, भाई कोई डिपार्ट खाली नहीं है तो कहाँ ऊपर से डाल दोगे हैं? भाई डिपार्टमेंट के अंदर जब जगह रखी जाएगी तभी तो उसमें मतलब नौकरियां आपको मिलेंगी। और जब नौकरियां वहाँ जगह नहीं खाली है तो मैं तो आप 30% या 40%, सबसे बड़ा गुणवत्ता। अगर आप गुण हैं आपके अच्छे और आप अगर मतलब सही सलामत से मतलब आप अच्छे शिक्षा से पास हुए हैं तो नौकरियां तो उनको मिलनी चाहिए जो कि अच्छे आदमी मतलब सभ्य हो, जो कम से कम देश के लिए हित का काम कर सके। ये नहीं है कि वो पढ़े भी कुछ भी नहीं है, आता कुछ भी नहीं है, नौकरियां दे देंगे, लिखना भी नहीं आता है, खाली नौकरियां चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नौकरी उनको मिलनी चाहिए जिसको सब कुछ जानकारी हो, अच्छा हो, उनके लिए नौकरियां चाहिए। तो देखिए सर, यहाँ पे हमारे ये दद्दू थे। दद्दू, क्या नाम बताया आपने अपना? हमारा उमेश कुमार तिवारी। उमेश तिवारी जी थे और इनसे हमने बात की और इन्होंने अपने हर मुद्दे पे लगभग अपनी बात रखी है। इनसे बात करके हमें अच्छा लगा। तो साथियों, ये जनता का मत है और हमने आज इस जगह से अगहरा से हमने आपको जब ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है। और अगले चुनाव में जनता किसका चुनाव करना चाहती है आप खुद ही समझ गए होंगे। और जो दिख रहा है वही दिखा रहा हूँ। कोई भी किसी भी पार्टी विशेष का पक्ष नहीं है, कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी हो, सबको अपनी बात कहने का हक है। और अगले चुनाव में क्या जनता तय करती है ये आप समझ सकते हैं और ये जनता को तय करना है। तो साथियों, आज अभी के लिए यहाँ से रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई जगह से, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।